आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पहले फेज के चुनाव के लिए जो सीटें हैं, लालू यादव ने बाहुबलियों को टिकट देना शुरू कर दिया, या टिकट देना ही मत कहिए, यूं कहिए कि राबड़ी आवाज से राबड़ी बटनी शुरू हो गई है। लेकिन कल एक अचानक एक और घटना घटी कि रीतलाल यादव जो हैं वो लालू के यहाँ गए, उनसे मिल के आए, पत्रकारों को कहा कि एकदम अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दे दिया कि पाटलिपुत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन शाम को फिर उनका बुलाहट हुआ राबड़ी के दरबार में, और फिर वहां से जब बाहर निकले और हमने जब उनको घेरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहन मीसा भारती जो हैं पाटलिपुत्र से लड़ेंगी। यानी कि 2 सीटें, बहन मीसा भारती पाटलिपुत्र से और बहन जो है, क्या नाम है उसका, बहन रोहिणी जो है वो छपरा जाएंगी। 2 सीटें तो यहीं, दोनों बेटे तो एडजस्ट थे ही, दोनों बेटियों को भी एडजस्ट कर लिया, लेकिन बहुओं को कहीं एडजस्ट करने की अभी तक नहीं सोचा है। लेकिन राजद की जो महिला प्रवक्ता हैं वो सम्राट चौधरी को सुबह से ट्रोल कर रही हैं कि सम्राट चौधरी ने बेटियों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं कही है, गंदी बात कह दी है कि लीजिए लालू जी जो हैं बेटी की किडनी लेके सीट दिया उन्होंने। लेकिन बात पहले करेंगे कि बाहुबलियों को जो टिकट दिया गया है वो आखिर क्यों, क्या फिर से बिहार को 1990 से लेकर 2005 के दौर में लाना चाहते हैं? मिथिलेश जी, बाहुबलियों को टिकट, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? ये आश्चर्य तो होना नहीं चाहिए। 90 से 2005 का दौर आपने देखा होगा। लालू जी के दरबार में एक से एक अपराधी पहुंचते थे, खड़ा होकर कहते हुजूर हमने 50 आदमी को की हत्या की है, तो दूसरा कहता था कि हुजूर हम 55 का किए हैं, तो 50 वाले कहते तुम जाओ, तुमको नहीं मिलेगा। वहाँ जो जितना बड़ा हत्यारा, जो जितना बड़ा अपराधी है वो सबसे नंबर 1 पर रहता है। ये उनका पुराना फॉर्मूला है और लालू जी आज तक अपने फॉर्मूला को नहीं बदले और न वो बदलेंगे। लेकिन लालू जी चिंता मत करिए, अब यह जो देश है यह देश नरेंद्र मोदी के हाथों में है, और आपका अपराधी जितने हल्ला करते निकलेगा बाहर, उतने तेजी से वो अंदर भी जाएगा। इसकी व्यवस्था एनडीए सरकार कर रही है। और चिंता मत करिए, बिहार वासियों को डरा करके वोट लेने वाली आरजेडी को अब कोई वोट नहीं मिलने वाला है। और इनकी स्थिति देख लीजिए, इनके पास आदमी कहाँ है लड़ाने के लिए? ललन सिंह जी के खिलाफ इनको आदमी नहीं मिला तो इन्होंने एक बड़े गैंगस्टर की पत्नी को रातों रात विवाह करा करके और उसको टिकट इन्होंने थमा दिया। इनके पास उम्मीदवार नहीं है रूढ़ी जी के खिलाफ जाने के लिए, तो बेटी को लड़ा दिया। रामकृपाल जी के खिलाफ 2 बार हारी हुई बेटी को वहाँ भेज दिया। और आप तय जान लीजिए, इनका A to Z का फॉर्मूला सामने आ गया। कहाँ गया इनका A to Z? यही A to Z है। पहला टिकट लालू जी से शुरू होता है, रोहिणी आचार्य पर खत्म हो जाता है। यही तो इनका A to Z है। इसलिए इनका बड़ा दुर्गति होने वाला है इस चुनाव में। अब चिंता मत करिए, ये बुरी तरह फेल होंगे और आप देख लीजिएगा चुनाव में ये कहीं के नहीं रहेंगे। मिथिलेश जी, एक बात और जनता पूछना चाहती है कि जिस लालू की इस छवि को उनके बेटे थोड़ा धोना चाहते थे, लालू जी फिर से वही शुरू कर दिए। गजब राष्ट्रीय जनता दल है, करते हैं सब मिल करके। ये सब एक साथ बैठते हैं तो तय करते हैं, और पता नहीं कौन कौन सा ये साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ये यही जाने। लेकिन जब कुछ गड़बड़ होता है तो लालू जी के कपार पर चला जाता है, और कुछ अच्छा अगर सहयोगी दल के माध्यम से हो जाता है तो बेटे को लगता है इन लोग चमकाने। ये सब चमकने उकने वाले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और लालू जी वही करते हैं जो सब ये चाहते हैं। आप जरा बताइए हमको, तेजस्वी जी ने किस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई किया? 17 महीने का जो ढोंग कर रहे हैं, वो 17 महीने में किस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कराए? जरा 2-4 को नाम बताएं। आप कह रहे हैं कि कौन सा साबुन है, तो वो लोग भी तो कहते हैं कि आप लोग वॉशिंग मशीन है जो आपके पास। बिल्कुल, हम लोग वॉशिंग मशीन है। जितना समाज का गंदगी है उसको धो के साफ करते हैं हम लोग। बीजेपी सचमुच वॉशिंग मशीन है। समाज की जितनी गंदगी है, जितने अपराधी हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, सबका जगह जेल है। और ये तब हो रहा है जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब उनके कहने से हम अपना वॉशिंग मशीन बंद कर देंगे? नहीं बंद होने वाला है। और आप जान लीजिएगा, जो आज गलती करेगा वो उसकी निश्चित रूप से उसकी ठोकाई पिटाई होगी, चाहे कोई हो। अखिलेश सिंह ने आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे साथ जैसे लग रहा है कि साजिश हो रही है, धोखा हो रहा है। कल जैसे पहला टिकट जो है जहानाबाद के
यादव जी को गया, वैसे ही अखिलेश सिंह दौड़े दौड़े पहुंचे कि अभी कुछ घोषणा नहीं हुई, कैसे होने लगा। तो आज उन्होंने अच्छा, उनको कहने का मुंह है क्या? वो तो अपना ही टिकट लालू जी से जाके लिए हैं, और लालू जी के यहाँ तो पूरी कांग्रेस गिरी हुई है। कांग्रेस को बोलने का अधिकार है बिहार में? हम लोग तो कांग्रेस को समझते भी नहीं है कि कहीं कांग्रेस है। बिहार की पूरी कांग्रेस लालू जी के घर पे गिरवी है। मैं एक अच्छा शब्द बोल रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत खराब शब्द है जो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अखिलेश सिंह जी को खुद राज्यसभा में गए हैं, ये तो लालू जी की कृपा से गए हैं। और लालू जी ने तो जाके सदाकत आश्रम में ही भेद खोल दिया पूरा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि अखिलेश सिंह को सोनिया गांधी ने बनाया, उन्होंने कहा कि अखिलेश को मैंने बनाया है। अब इसके बाद बचता क्या है? जो प्रदेश अध्यक्ष लालू जी के कृपा के कारण राज्यसभा में हो, वो बोल सकते हैं क्या लालू यादव के खिलाफ? है हिम्मत? क्या बोलेंगे? क्या अगर बोलेंगे तो बोल के दिखाएं। अगर कांग्रेस की बात नहीं सुनी जा रही है तो हटे कांग्रेस उस गठबंधन से, अलग अलग लड़े कांग्रेस पार्टी, अगर हिम्मत है चुनाव तो। लेकिन ये कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस की स्थिति है, गिरवी है। जो सरदार कहेगा वही कांग्रेस बिहार में मानेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पप्पू यादव के पूर्णिया के टिकट पर भी सवाल उठाया, कहा कि ये सही नहीं लालू जी ने किया है, सीट छोड़ के वो हमारी सीट होगी। देखिए, उन्होंने जो कहा है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ? उनकी सुनता कौन है? अभी जो कह रहे हैं उनका सुनता कौन है? और इन लोगों के पास, आपको मैं बता देता हूँ, कहीं इन लोगों के पास उम्मीदवार नहीं है। ये लोग खोजते फिर रहे हैं कौन सा बड़ा बड़ा दुर्दांत आदमी कहाँ अभी है, किसी कोने में है तो उसको लाओ और उसको जल्दी जल्दी उसको तैयार करके उसको टिकट पकड़ाओ कि जाके वहाँ लड़े। कोई लड़ना चाहता है इनके टिकट पे? सबको मालूम है जमानत जब्त होगी, सब हारेंगे, इसलिए कोई लड़ना नहीं चाहता है महागठबंधन के टिकट पर, और इसीलिए ये हाल है। पूरी बिहार की कांग्रेस लालू यादव के हाथों गिरवी है। मिथिलेश तिवारी ने इस पर मुहर लगा दी, और यही बात राजद के विधायक ने भी सुबह सुबह कहा कि बिहार कांग्रेस का माई बाप लालू जी ही हैं। वो भी खबर जो है हम दिखा चुके हैं आपको, यानी कि मुहर लग गई इस बात पे। राजद के विधायक ने भी कह दिया, भाजपा के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी ये बात कह दी कि लालू जी के हाथों कांग्रेस बिहार में बिकी हुई है। लेकिन इसी बीच आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश सिंह ने भी ये बात कह दी कि हमारे साथ यहां साजिश हो रही है। 8 सीटें देने की बात थी, वहां 2 सीटें उन्होंने काट लिया है, पशुपति पारस और मुकेश सहनी के लिए। लेकिन मुकेश सहनी और पशुपति पारस को फ्यूज बल्ब कह के जो है सुनील सिंह ने किनारे कर दिया है। अब मुकेश सहनी का थोड़ा इंतजार है, लेकिन देखना अब यही है कि वास्तव में इंडिया गठबंधन की, जिसे अब हम महागठबंधन भी कहते हैं, बिहार में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। वक्त बताएगा कि क्या होगा इंडी गठबंधन का। महागठबंधन बिहार में जारी रहेगा या टूटेगा। आज से लेकर कल में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।